भारत माता की जय। प्यारे हिंदुस्तान चैनल को मेरी ओर से प्रणाम व जय हिंद। साथियों, मैं प्यारे हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, एक मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, एक इल्तिजा है मेरी कि आप चाइनीज़ जो माल है इसको लेना बंद करो। आप LCD देखो, जैसे मोबाइल है ये देखो, और इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं चाइना से आती हैं। ये चाइना में जो भी चीज़ बनती है वन टाइम चलती है। जैसे ख़राब हो इसको ठीक करने जाओगे तो कुआड़ा बन गया। टायर ही देखो, टायरों पे रिटीट टायर नहीं होते। चाइनीज़ टायर जो होते हैं रिटीट नहीं होते हैं, सस्ते ज़रूर हैं पर रिटीट का मतलब ले नहीं, वो वहाँ से वहीं चले जाते हैं। चाइना ये जान ले कि वो पहले वाला इंडिया नहीं है। अभी जो अगर से गोली चलाने की चेष्टा की तो इसको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो जीवन भर इसने क्या सोचा, अब कोरोना का टाइम है, पाकिस्तान ने सोचा कोरोना है तो उधर से हम मिलिटेंसी को चालू करेंगे। मिलिटेंसी ये उसकी पाकिस्तान की भूल है। मिलिटेंसी इस तरह नहीं है, हमारे जवान डटे हुए हैं। ये नहीं समझना कि हमारा कुछ छोटा सा 20 करोड़ का पाकिस्तान है। 137 करोड़ की आबादी है हमारी इस समय इंडिया की, समझे। हमारी बहुत बड़ी पावर है। आप इसमें के भूल में नहीं रहना, पाकिस्तान को भी समझाया जाए, भूल आराम से बाइज्जत हमारी, जैसे कश्मीर तो आपने कब्जा किया वो छोड़ दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि बात विवाद ना हो। और चाइना से तुम भिक्षु मांग रहे हो पाकिस्तान, ये आपकी गलतफहमी है। और चाइना ने पूरी वर्ल्ड में, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जो कोरोना फैलाया, इसके चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया हो रखी है। जो यूनाइटेड देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया, पूरी जितनी दुनिया है सब अगेंस्ट है इसकी। इस वक्त इसकी ये हिम्मत नहीं है कि ये इधर कोई इंडिया के साथ वो बात विवाद करे। तो हमारा ये कहने का मकसद है कि चाइना की जो भी चीज़ है इसका बहिष्कार करो। अभी हमारे मोदी जी ने यहाँ से, हमारा जो मोदी जी ने ये बताया हुआ है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेट इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए किया है। ये किसके लिए है? जो छोटे वर्ग हैं, किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, रेडी ठेले वाले हैं, जो मध्यम वर्ग है, इसको इंडस्ट्रियाँ लगाओ। जो छोटे छोटे जो भी पार्ट्स बनते हैं, जो छोटे जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक कई पार्ट्स हैं, ये सब, और भी जो इंडिया के जो मेक इन इंडिया बनाओ। मेड इन इंडिया, कोई भी चीज़ मेड इन इंडिया की हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने खुद 1988 में जब नए नए टीवी चले तो मैंने टीवी एक लिया, टक्सला का, मेड इन इंडिया था, तो जिसकी फैक्ट्री लुधियाना में थी। टक्सला जुपिटर टीवी, बहुत उन दिनों थोड़ा बक्सा बड़ा होता था, तो वो मैंने ले लिया। वो मेरे साथ ये हाल ही में, अभी मैंने 2 साल पहले उसको बेच दिया, उठा के वैसे दे दिया। बेचा कहाँ, मैंने वैसे यार दोस्त को दे दिया। मैं ये रखो जी, वो बेचारा इस तरह था तो कहने लगा हमें दे दो, तो हमने, मैं भाई मेरे पास टीवी दूसरा। एक हिसाब लगाओ कि कितने साल चला। 1988 से 12 साल वो हो गया, और 2020 मतलब 30 साल मेरे पास रहा, 30 साल तक। और वो वैसे का वैसा टीवी चल। आज LCD लो, आज लो वाला 6 महीने के बाद आपकी ख़त्म हो गई। मोबाइल लो चाइनीज़, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारे भारत की जो भी, कोई भी आप आज से शपथ ले लो कि बाहर का, चाइना का हमने सामान लेना नहीं है। हम लेंगे तो इंडियन सामान लेंगे, हम इंडियन का सामान इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों से सब इल्तिजा है। और ये चाइना किसी ख्याल में न रहे, 1962 का इंडिया मत समझे। ये आज इंडिया बदल चुका है, ये वो इंडिया नहीं है साथियों। ये इंडिया आज बहुत दूर इंडिया है। तो इसलिए मैं चाइना से कहना चाहता हूँ कि कहीं भूल में भी कोई गोली न चला दे, और ये बड़ी महंगी भारी पड़ेगी। और साथियों, चाइना का बहिष्कार करो। चाइना के कोई भी सामान को, बाहर का सामान वो नहीं लेना। ये जो हाल ही में अभी चाइना जो हमारे लेह लद्दाख के बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है हमारी हाथ के अंदर से, और हमारे फौजियों ने उसे
मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे पायलटों ने, उसको भगा दिया है। और इसका कारण मैं बताना चाहता हूँ साथियों, ये जो हाल ही में हिंदवाड़ा में वह रियाज नायकू मारा गया, और पाकिस्तान जो गिलगित बलूचिस्तान व मुजफ्फराबाद, यहाँ का मौसम का हाल हमारे चैनलों से प्रसारण होने लगा, तो इसका जो टेम्परेचर पाकिस्तान और चाइना में बढ़ने शुरू हो गया। इसका क्या कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ। इसकी जड़ मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने चाइना से करोड़ों क्या अरबों रुपया कर्जा ले रखा है। सारे जीवन भर पाकिस्तान लगा रहे तो चाइना का कर्जा नहीं ख़त्म कर सकता है, समझे भैया। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने उठकर हमारा जो कश्मीर था जिस पे नाजायज कब्जा कर रखा है, बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद और गिलगित जो है, वहाँ से ये एरिया उसने चाइना को खैरियत में दे रखा है, और चाइना ने वहाँ से रोड निकाला हुआ है पाकिस्तान के लिए, और बड़ा हैवी प्रोजेक्ट बना रहा है। वहाँ पे 45 से 50 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट कर रखी है। और चाइना को ये सतारा है कि हाल ही में भारत सरकार ने बता दिया है कि हमारा जो पाकिस्तान है कब्जे वाला, जो हमारा कश्मीर है, जो कब्जे वाला कश्मीर, इसको तुरंत खाली कर दो, प्यार से खाली कर दो, वरना आपको इसका बहुत हर्जाना चुकाना पड़ेगा। हम वैसे भी ज़बरदस्ती भी ले सकते हैं। ये ज़बरदस्ती क्या है, हमारा अपना है, हमारी अपनी ज़मीन पे मैं मिसाल के तौर आपकी ज़मीन पे मैं जाके कब्जा कर लूँ और वहाँ रोड बनाने शुरू हो जाऊँ या कुछ करने शुरू हो, तो आप मना नहीं करेंगे। इसी तरह ये बुखलाहट चाइना की है। चाइना ने जब बालाकोट में भी हमला हुआ था, उस समय भी चाइना ने सिक्किम में जाकर और वैसी बुखलाहट दिखाई थी पहले भी इधर अपने बॉर्डरों पे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये आपकी भूल है चाइना, ये 1962 का इंडिया नहीं है। 1962 से लेकर और 2020 में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है कि भूल के भी। हाँ, अभी वो देख रहे थे हम चैनल पे, धक्का मुक्की चल रही थी और गोली चलाने का वो उसकी चेष्टा नहीं है, हिम्मत नहीं है उसकी कि गोली चलाए चाइना। उधर से हमारे फौजी जवान 7-7 फुट के जवान हैं, वो 1.5 फुट और वहाँ से भगा दिया। वो बॉर्डर पे अंदर आने की चेष्टा कर रहे थे हमारे सरहद पे लेह लद्दाख में। लद्दाख के आगे दुर्गम इलाके हैं, सचिन है, हमारे फौजी बड़े दुर्गम इलाके में रहते हैं। हम पहाड़ी क्षेत्र के बंदे हैं, हम उनकी समझते हैं, मगर हमारे दलेर जवान चट्टान की तरह वहाँ डटे हुए हैं। ये हिम्मत नहीं कर सकता है, जैसे कि अभी चाइना की बुखलाहट इतनी है कि वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा है जो हमारे कब्जे वाले कश्मीर में। वो कहता कि ये मेरा पैसा जो बेकार चले गया। तो हाल ही में हमने दावा डाल दिया कि इसको हमारे कब्जे वाले कश्मीर को खाली करो। मेन मकसद ये है। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा करी है, एक सर्कुलर निकाला है, CRPF की जो कंटेनर में माल मिलता है वो स्वदेशी ही माल मिलेगा। 10 लाख हमारे जवान हैं CRPF के, उनके परिवारों को ये स्वदेशी सामान मिलेगा, तो इससे कितना देश की आर्थिक स्थिति में फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं अमित शाह जी का। आज यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे और जगह भी शुरुआत होगी, तो इससे हमारे देश की GDP भी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5वीं बार जनता को संदेश दिया। 0.4 जो लॉकडाउन चल रहा है 17 मई में ख़त्म होना है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन आगे चलेगा या नहीं बढ़ेगा, इसकी 18 तारीख को हम घोषणा कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय में कोरोना के फिगर से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, वो चिंतित हैं, यानी पूरी केंद्र सरकार हमारी चिंतित है कि जनता को लॉकडाउन से कैसे बचाया जाए। जो उन्होंने जो इतने दिन तक अपने घरों में बैठे रहे, उनका व्यवसाय सही नहीं चल पाया, उनका कार्य नहीं चल पाया। सबसे ज़्यादा तो गरीब जो मजदूर लोग हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा।
तो एक गरीब परिवार से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में उनकी चर्चा है, उनका नाम है। ऐसा आज तक प्रधानमंत्री हमने कई साल से देखे हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो देश की गरीब जनताओं के बारे में इतना चिंतित रहता हो और सोचता हो। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से द्वारा ने जो मोदी सरकार ने कल आह्वान किया है, जो संबोधित किया है भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार, वो बहुत ही हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं, जनता की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने देश के लोगों की कितनी चिंता है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने एक स्वदेशीकरण अपनाने की बात कही है, पूरे जोर शोर से कही है उन्होंने, स्वदेशीकरण को अपनाओ। स्वदेशी का हर जो है कपड़ा हो, चाहे आप मटेरियल हो, चाहे कोई भी हो, आप उसका प्रयोग करें, यूज़ करें, जिससे देश का जो पैसा है विदेशों में जाता था विदेशी सामान का, वो अपने देश में बचे, अपने देश के काम आए, अपने देश के लोगों के लिए काम आए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम के द्वारा से, आज तक जो इन्होंने उनके टाइम पे जो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, लोकमान्य तिलक हो, उन्होंने यही कहा था कि अपना स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ दो। तो बहुत से लोगों ने भारतवर्ष के उन्होंने स्वदेशी अपनाया था और विदेशी माल का बहिष्कार किया था। आज फिर वक्त है इस कोरोना की महामारी में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग अपना स्वदेशी इस्तेमाल करें और स्वदेशी, और जो गरीब जनता है उनके भी काम आ सके। और गरीबों के उन्होंने बेहद चिंता की है, जो रोज़ दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुआं खोदते हैं तो पानी मिलता है, अपना गुजारा करते हैं, उनके बारे में भी सोचा है उन्होंने। 20 लाख हज़ार करोड़ उन्होंने इस पे जनता के लिए सोचा है, जिसमें मिडिल वर्ग के लोग हैं उनके बारे में भी उन्होंने सोचा है। मैं तो कहना चाहता हूँ जो पट्टी में दुकान लगाते हैं, जो छोटे अपने दिहाड़ी लगाते हैं, जो रेडी लगाते हैं, उनके बारे में चिंता करिए। क्या कारण है आज तक किसी भी हमारे देश के 70 साल जो रहे हैं, हमारे देश में राज्य रहा है, देश के प्रधानमंत्री बने और गरीबों के लिए चिंतित रहें और चिंता करते रहें। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए कितना सुंदर उन्होंने बोला है, कितने सुंदर उपाय देश को बताए हैं। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे देश की जनता उनके नियमों का पालन करें इस कोरोना के महामारी से, और हम उनके जो लॉकडाउन चल रहा है अपने घरों में रहें, बगैर काम के बाहर ना निकलें। और हम लोग सभी को भी आग्रह करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने स्वदेशीकरण का प्रयोग करें, जिससे हमारे देश की जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, उनके जो विदेशी के माल पे बैन लगने से उस पर उनका काम आ सके और अपने वो रोजगार को आगे बढ़ा सके और देश की उन्नति हो सके, और हम एक विश्व राष्ट्रों के बीच में आके खड़े हों कि हम अपना स्वदेशी प्रयोग करते हैं, स्वदेशी हम बनाते हैं। तो मैं इसी बात को लेके फिर आभार प्रकट करते हुए नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे अफसोस होता है मोदी जी ने जो कल जनता संवाद में जो बोला है समाज में, कि उसमें जो विपक्ष के नेता लोग हैं, खासकर कांग्रेसी के जो नेता हैं, वो बुखला गए हैं, वो चिढ़ गए हैं कि मोदी जी सरकार किस तरह से जनता के गरीब लोगों की भलाई कर रही है। क्योंकि उनको इसलिए पछतावा हो रहा है, उन्होंने हमेशा अपने घर भरे हैं और इसलिए जनता के गरीब लोगों को इस बारे में सोचा नहीं है। तो वो उनकी जो नीति है गलत है। और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं कुछ तो समर्थन कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और 18 लाख करोड़ जो जनता के जो उन्होंने मिडिल क्लास के लिए, देश के लिए 18,000 लाख करोड़ है जो, तो वो उन्होंने उसके लिए RBI बैंक से उपलब्ध कराए हैं। तो मैं तो कहता हूँ इससे देश की आगे जो है अपना स्वदेशीकरण से GDP भी बढ़ेगी। पर कांग्रेस का काम यही है लाछन लगाना और उसमें बाधा या रुकावट पैदा करना, कि जबकि उनके कुछ वरिष्ठ नेता लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। पर जो एक सोनिया परिवार है, जो विदेशी महिलाएं, मैं तो विदेशी महिला ही कहूँगा उनको, उनके परिवार के लोग ना तो राहुल गांधी प्रशंसा करते हैं, ना प्रियंका वाड्रा प्रशंसा करते हैं, और कुछ उनके चाटुकारिता जो नेता हैं कांग्रेस के, वो उसका विरोध करते हैं। तो बड़ा खेद होता है, दुख होता है, एक देश का प्रधानमंत्री जिसने देश विदेश में उसकी नीतियों को विदेश के बाहर के जो राष्ट्र हैं वो अपना रहे हैं, और एक हमारे देश के कुछ लोग हैं जो शासन पहले भुगत चुके हैं, आज शासन विहीन है, आज उनको दुख होता है उनके ऊपर। धन्यवाद।